लिक्विड अमोनिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH3। अमोनिया का क्या नेचर है बेटा? NH3। एन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ा हुआ होता है तो वो उसका हम क्या कहते हैं? अमोनिया। अभी हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी ना, NH3 अमोनिया की प्रिपरेशन अभी हमने की थी ना, हेबर प्रोसेस। कौन सी थी? N2 और H2 वाली 773 केल्विन पे क्या बनाता था बेटा? क्या बनाता है ये? हेबर प्रोसेस के थ्रू हमने इसकी प्रोसेस की प्रिपरेशन की थी। दिस इज द अमोनिया। और अमोनिया के हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हम यूरिया से भी अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। यूरिया खाद है बेटा, यूरिया को डिकम्पोज करके वी गेट अमोनिया। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया यानी NH2CONH2, ये होता है बेटा यूरिया का फॉर्मूला, NH2CONH2। और यूरिया को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे, पानी डालेंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा? अमोनियम, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और along with वाटर। सो दिस इज द प्रिपरेटरी स्टेप। और क्या बना सकते हैं हम? स्मॉल स्केल पर भी बना सकते हैं बेटा। स्मॉल स्केल पर कैसे? अमोनियम के क्लोराइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्ट करें, देन वी गेट अमोनिया। कैसे? अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH, वी गेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कुछ नहीं बेटा, अमोनिया प्लस वाटर ही है। ये बात ध्यान रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कुछ नहीं होता, अमोनिया ही होता है। NHT या हम सोडियम सल्फेट से भी हम क्या बना सकते हैं? सोल्ट से हम क्या बना सकते हैं? अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा ये। और डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर ये क्रॉस में लिखा जाए तो ये यही चीज़ है। इक्विलिब्रियम में होता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, अमोनिया डिजोल्व होती है पानी के अंदर। और जो हमारी हेबर प्रोसेस थी बेटा, ये इक्विलिब्रियम में है। क्या है बेटा? ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम को अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर आना होता है तो हम क्या करते हैं? इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग, गैस को करना है ना लिक्विफाइड, डिक्रीजिंग टेम्परेचर और यूज ऑफ कैटलिस्ट। हम ये तीन चीजें यूज करते हैं। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा हम अमोनिया प्रोसेस में? आयरन मोलिब्डेनम एज एन इनिशिएटर। सो बेटा दिस इज ऑल about the Haber process, और वी कैन से द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। कि अमोनिया की प्रिपरेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब आ जाता है बेटा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। क्या आ जाता है बेटा नेक्स्ट हमारा? प्रॉपर्टीज में बेटा हमें पता है अमोनिया के बारे में NH3 है। NH3 अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। NH3 अपने आप में वाटर सॉल्युबल है, तभी तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। तो बेटा ये दो चार चीजें तो आप देख के ही बता सकते हो, जज कर सकते हो कि इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक्चुअल में अमोनिया की स्मेल आपने लैब में, मैंने जज करवाई है आपको, लैब आए हो ना आप, तो आपने देखा भी है अमोनिया की स्मेल ऐसी थी जो सीधा दिमाग में जाती थी सीधा। तो अमोनिया कैसी गैस है? कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग गैस, पंजेंट स्मेलिंग गैस। बहुत तीखी स्मेल होती है बेटा अमोनिया की। और क्या है बेटा? ये लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में मिलता है। और इसमें क्यों मिलता है ये लिक्विड? और जनरली पूछ ले बेटा, नाइट्रोजन आप देखते ही क्या कहोगे बेटा इसमें, चाहे आपका नाइट्रोजन वाला कंपाउंड हो या H2O वाला हो या HF वाला हो, बेटा ये तीन मोलिकुलर फोर्सेस कौन सी है इनके बीच में? H बॉन्डिंग है। H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है बेटा, यानी इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और उसके कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। अब अमोनिया और वाटर में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? वाटर का, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, नाइट्रोजन आप सभी को पता है कैसा शेप बनाता है बेटा नाइट्रोजन? पायरामिडल शेप। कैसी शेप है बेटा? पायरामिडल शेप। गॉट इट बेटा? ऑल फोर बोन्स आर नॉट इक्वल। और अमोनिया के बारे में बात करें, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, बताया भी था बेटा। क्या बताया था? हाईली सोल्यूबल इन वाटर। क्यों है ये? आप सभी को एक चीज बताई मैंने, अमोनिया और वाटर आपस में इक्विलिब्रियम में है। क्या बनाते हैं ये? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ऑक्साइड, अगर हम उसको लिक्विड फॉर्म में ला करते हैं तो वाटर के साथ इसको हम डिजोल्व करवाते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। गॉट इट बेटा। अब हम आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। नाउ लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा अमोनिया को देखते ही ना एक प्रॉपर्टी इसकी बहुत आती है और बहुत बार पूछी जाती है अमोनिया का, चाहे हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर हो अमीन वाला या अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो सबसे पहला जो नेचर आता है बेटा NH3 लोन पेयर है बेटा, ये शो करता है बेसिक नेचर। कैसा नेचर शो करता है बेटा? ये बेसिक नेचर। अकॉर्डिंग टू Lewis acid base concept, those who donate their pair of electron are called the Lewis base। जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है वो क्या कहलाता है? ल्यूइस बेस कहलाता है। यानी इट विल शो द बेसिक कैरेक्टर, और जब ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है दैट मीन्स इट विल रिएक्ट विद एसिड। NH3 अपने आप में बेस है और एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा? ये सोल्ट। क्या बनाएगा? एसिड बेस सोल्ट प्लस वाटर, बट इसमें वाटर निकलता नहीं है तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। और क्या है बेटा? रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिएक्शन विद मेटल्स, हैवी मेटल सॉल्यूशन। ये ना हेल्पफुल है फॉर द आइडेंटिफाइंग द कंपाउंड्स। बेसिकली बेटा अब जो मैं बात कहना चाह रही हूँ उसको याद रखना कि इस पे बेस्ड कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकता है, क्योंकि अमोनिया एक लीगेंड है। अगर आपको याद हो अमोनिया का जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवाया था, बहुत सारे लीगेंड वाले अमोनिया 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 काफ़ी सारे थे ना एग्जाम्पल्स। तो ये एक तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करने में उसको हेल्प करता है, हमें हेल्प करवाता है कि टू आइडेंटिफाई द मेटल एटम। तो ये हेल्प करता है मेटल एटम में। जैसे हम बात करते हैं बेटा FeCl3 की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं आयरन की विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो या अमोनिया प्लस वाटर ले लो, सेम बातें हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इट विल फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड, ब्राउन पीपीटी बनते हैं बेटा इसके, ब्राउन पीपीटी। ब्राउन पीपीटी किसके बनेंगे? सिर्फ आयरन के वाले कंपाउंड के बनते हैं। तो ये क्या आइडेंटिफाई करवा देता है बेटा? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ दीज ब्राउन पीपीटी आइडेंटिफाई द आयरन मेटल प्रेजेंट इन द सोल्ट। कि ब्राउन पीपीटी का बनना ही क्या आइडेंटिफाई करवाता है? हमारे सोल्ट में आयरन है। अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की सेम रिएक्शन करवाते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड अलोंग विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, it will form aluminium hydroxide along with ammonium chloride NH4Cl। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जिलेटिन वाले पीपीटी आते हैं जिसको हम बोलते हैं जिलेटिनस वाइट पीपीटी। जिलेटिन जैसे जेली लाइक पीपीटी बनते हैं ना, वैसे पीपीटी बनते हैं इसके। और अगर हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा इसकी क्रोमियम के साथ, बेटा ये क्यों करवा रही हूँ क्योंकि जो हम लैब में करते थे ना एक्चुअल में यही वाले रिएक्शंस को करते थे। क्रोमियम के साथ ये बनाता है बेटा क्रोमियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के जो पीपीटी का कलर था क्रोमियम का वो था ग्रीन पीपीटी। तो जो हमें ये हेल्प करता है बेटा टू आइडेंटिफाई द मेटल को इनऑर्गेनिक सेल में क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें ये हेल्प करता है। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट जिंक के साथ भी रिएक्ट करेगा तो ये वाइट पीपीटी बनाता है। जिंक हमेशा वाइट कलर का होता है ना बेटा, इसीलिए। अब हम बात करते हैं बेटा एसिड बेस रिएक्शन। आपको मैंने बता दी कि अगर हम किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये इस तरह से बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है फॉर द हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट मेटल्स लाइक कॉपर आयन, सिल्वर आयन इन द सोप। कि हम कॉपर आयन और सिल्वर आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करता है। अमोनिया बेस है। ये वाली जो मैं रिएक्शन लिखने जा रही हूँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा के कहते हैं बेटा, इसको हम स्टार लगा के कहते हैं कि ये रिएक्शन लर्न कर लो। कॉपर के साथ अमोनिया आयन क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है, विल फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। याद है ना, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा। सो
द अमोनिया एक्ट एज कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड, यहाँ 4 आएगा बेटा, सॉरी, 4 अमोनिया के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड की तरह काम करता है। सिल्वर के साथ AgCl वाले पीपीटी बना देगा, और AgCl जब अमोनिया से का, अब डिटेक्शन क्या है, जैसे सिल्वर आयन, सिल्वर आयन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो AgCl बनाता है, यानी वाइट पीपीटी। अगर हम इन वाइट पीपीटी की रिएक्शन, AgCl वाले वाइट पीपीटी की रिएक्शन अगर हम अमोनिया से बनाते हैं, तो ये अमोनिया का कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड बनाता है, लाइक दिस कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड हैविंग द कलरलेस, वैसे तो वाइट है, और कलरलेस का मतलब जिलेटिन टाइप, जेली टाइप कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बनाता है। इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया, कि ये बेस की तरह काम करता है, ये मेटल के साथ डिटेक्शन में हेल्प करता है, और दूसरा बेटा ये कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट का काम करता है। इज इट क्लियर बेटा?